नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों को सुना है कि कभी भी अकल आ नहीं सकती। उठाकर योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी, आपके घर को हम यानी कि सीएम के हाउस को हम घिराव करेंगे। आप सोच के देखिए, बांग्लादेश में भी यही हुआ था, श्रीलंका में यही हुआ था और सीरिया में भी रिसेंटली यही हुआ कि जो प्रेसिडेंट है, सीएम है, कुछ भी होता है, उसके घर को घिराव कर लिया जाता है और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाता है। अब योगी आदित्यनाथ को पहले तो मोदी जी को धमकी दिया था किसानों के चक्कर में, वो तो हरियाणा वालों ने बचा लिया। अगर हरियाणा कांग्रेस के हाथ में आ जाता तो इन्होंने वही काम करना था जो इन्होंने बांग्लादेश में करवाया। इसलिए आज तक दुखी हैं कि हरियाणा हाथ से निकल कैसे गया। अब योगी आदित्यनाथ के ये पीछे पड़ गए हैं और यदि योगी आदित्यनाथ को हाथ डाला हो और तांडव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पुलिस ने रगड़ा है अच्छी तरह से। किसको? चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। अब ये चंद्रशेखर आजाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है। ओपन थ्रेट है, पॉलिटिकल ड्रामा है। ये स्टोरी जो है बहुत कुछ कहलाती है दोस्तों, और आपको समझ आना चाहिए कि इनके मंसूबे क्या हैं। सीधा योगी आदित्यनाथ के हाथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मस्जिदें तोड़ दी, इलीगल। सारे जो मदरसे थे बंद करवा दिए जो इलीगल खुले हुए थे, और डिपोर्टेशन वहां पर फुल स्विंग के ऊपर है। इसलिए एक ही काम किया, हिंदुओं को डिवाइड करो। यह है पूरा का पूरा प्लान जो कांग्रेस और लिब्रांडू सारे मिलकर उन्होंने चंद्रशेखर को एक मोहरे की तरह खड़ा कर दिया। भाई आप सोच के देखिए, ये सिंपल स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल बॉम्ब इन्होंने, टाइम बॉम्ब इन्होंने खड़ा कर दिया। ये अपने आप को आजाद बोलता है, चंद्रशेखर आजाद, और ये बोलता है कि मैं जस्टिस के लिए फाइट करता हूं। ओपनली चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि बुलडोजर बाबा कहलाए जाते हैं। किसके लिए? कि जी यहां पर, और जो धरना भी दिया है, जो घिराव भी करना है, वो किस लिए? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बोलता है कि मुझे यहां पर अब आग लगानी है, हिंदुओं को डिवाइड करना है और अपनी सत्ता चमकानी है। भाई एक चीज बताइए मुझे कि जब उसको पुलिस ने सिर्फ इतना बोला कि आगे जाओगे तो एक ही काम होगा कि वहां पर और ज्यादा दंगे फैलेंगे। ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है कौशाम्बी के अंदर। आप थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा शांत होने दीजिए, आप उसके बाद चले जाना। लेकिन उसके बाद कैमरे के ऊपर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जो कि इनकी आदत होती है, और बार बार बोलने लग गया मुझे परमिशन चाहिए अंदर जाने की। भाई जब आपको मालूम है कि जो वो एरिया है वहां पर ऑलरेडी चीजें ठीक नहीं है, और आपको क्या चाहिए? चंद्रशेखर आजाद को चाहिए था एक एपिसेंटर ऑफ ड्रामा, और कशुम्बी जो ऑलरेडी एक एपिसेंटर बना हुआ है, उसके अंदर एक और एपिसेंटर बनाने की कोशिश की गई चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। यस, जो वहां पर एक माइनर लड़की के साथ हुआ, पासी कम्युनिटी की लड़की के साथ, वो हॉरिफिक है। लेकिन सारी की सारी पॉलिटिक्स एकदम से इरप्ट हो गई। एक साइड पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो बोलती है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, और चंद्रशेखर आजाद, रावण बोलते हैं इसको, वो आ गया भागता हुआ वहां पर, डिक्लेयर करता हुआ कि जी हमारे लोगों की जो आवाज है उसे सप्रेस किया जा रहा है, हम प्रताड़ित हैं, हमें परमिशन दिया जाए। लेकिन रियली हुआ क्या था? भाई आपको सिर्फ पुलिस ने रोका था वॉलेटाइल एरिया के अंदर जाने से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ज्यादा भड़काएगा चंद्रशेखर आजाद, और वहीं पर ड्रामा शुरू हो गया। बाहर बैठ गया, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करनी शुरू कर दी, सोच सकते हैं। और बोला क्या? मैं एक इलेक्टेड एमपी हूं, मैं एक विक्टिम के घर में क्यों नहीं जा सकता, और मैं 2.5 घंटे से यहां बाहर धूप में बैठा हूं, और पुलिस कुछ हाइड कर रही है, या जो सच्चाई है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है यूपी की गवर्नमेंट की तरफ से। यूपी की गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। ये वही यूपी है जहां पर पहले सिर्फ गुंडा राज था, और आज वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल में है। वहां पर जितने जिहादी रहते हैं उनको भी कंट्रोल में रखा हुआ है योगी जी ने। आप हर रोज वीडियो देखते होंगे, किसी लड़की को हाथ लगा दिया, किसी से पंगा ले लिया, किसी को उठा के ले गए, उसके बाद 24 घंटे में गोली लग जाती है। और ये आदमी क्या बोल रहा है चंद्रशेखर? एक सिर्फ स्टेज मैनेज अटेम्प्ट है हेडलाइंस को ग्रैब करने के लिए, और मिला भी।
सारा भारत का न्यूज़पेपर भरा हुआ है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। क्यों? क्योंकि उससे जो कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उसको और हवा देनी है। और जो अगले इलेक्शंस आने वाले हैं बिहार में और उसके बाद यूपी में, उसके अंदर थोड़े से और वोट्स मिल जाएंगे। और जब इस आजाद को पूछा गया, चंद्रशेखर आजाद है ना, उसको पूछा गया कि अगर आपको रिप्लाई अंदर जाना नहीं अलाउ किया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि उसके बाद हम विधानसभा को घेराव करेंगे, ट्रेनें रोकेंगे और ट्रेनों में भर भर के मेरे लोग आएंगे पूरे स्टेट में से, और फिर हम चीफ मिनिस्टर के घर को हम एनसर्कल कर लेंगे और पूरे यूपी को स्टैंड स्टिल कर देंगे। यानी कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, शाहीन बाग खत्म हो गया, तो अब इन्होंने एक नया प्रॉब्लम खड़ा करना शुरू कर दिया। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जिहादी तो वेट करते हैं ऐसे मौकों की, इसीलिए इस आदमी को खड़ा किया गया है। दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, जो वॉलेटाइल एरिया है वहीं पर ये चीजें क्यों की जाती है हमेशा? क्यों? ताकि लॉ एंड ऑर्डर दोबारा से खराब हो। टोंटी चोर, कांग्रेस का पप्पू, ये सारे के सारे अपनी रोटियां सेकें। और लिब्रांडो एक ही बात बोले हैं, योगी आदित्यनाथ को रिजाइन करना चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर क्रिमिनल्स रिजाइन कर रहे हैं, खुद आते हैं सरेंडर करने के लिए। ये वही स्टेट है जहां पर आप राम मंदिर 500 सालों से वेट कर रहे थे। वहां पर सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, बाकी के भी जितने मंदिर हैं, बेशक वो संभल हो या कहीं भी हो, वो सारे रीस्टोर हो रहे हैं। राम राज्य को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और वहां पर बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? सो कॉल्ड सोशल जस्टिस के वॉरियर्स वो थ्रेटन कर रहे हैं कि हम आग लगा देंगे। दोस्तों कौन है ये लोग जो किसी भी इशू को ये कास्ट पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इनको व्यूज मिले और इनको दुकानदारी चले? और हमेशा ये सारे काम उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं? भाई आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड है? और ये सिर्फ इसलिए ताकि स्टेट को जो 2 कदम आगे चला है, आज सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, उसको 10 कदम और पीछे कर दिया जाए। जो लोग यूपी के हैं वो बस वैसी जिंदगी जिए जैसे पहले डर के माहौल में वो जीते रहे हैं। भी जब बंगाल में, केरला में, कश्मीर में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो रहा था, तब ये कहां चले गए थे? इनके मगरमच्छ के आंसू जो आज निकाल रहे हैं तब कहां थे? और आज एकदम से ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बन गए क्योंकि यूपी योगी जी के अंडर है। कर्नाटका में इतना कुछ हो रहा है तब तो बोलते नहीं है क्योंकि पप्पू के साथ बैठना है। पिद्दी वाला बिस्किट जो उसके राहुल गांधी के कुत्ते को खिलाया जाता है, आधा वो खाता है, आधा चंद्रशेखर आजाद खाता है, तब ये कहां चले जाता है? लेकिन आज उत्तर प्रदेश है तो इसको बड़ी बड़ी स्पीचेस देनी है। और आपको मालूम है कि ये चंद्रशेखर आजाद वही आदमी है जिसने हमेशा बोला था कि हम विद्रोह करेंगे इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंट्री के खिलाफ, और इसे एक बार अरेस्ट भी कर लिया गया था। यानी कि पैटर्न है इसका, सिर्फ ये भड़काऊ भाषण देने का। और इस बार ये आया है योगी जी के गढ़ में, क्योंकि ये जगह है जो वो प्रयागराज के पास है, सिर्फ इसलिए कि वहां पर क्योस क्रिएट किया जाए, योगी जी के घर को गिराव किया जाए और ये बाहर निकले हीरो बनकर। पुलिस ने इसको कोई अरेस्ट नहीं किया, कोई धक्का मुक्की नहीं करी, सिर्फ इतना बोला कि वहां पर जो जगह है वहां पर थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप चलिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच्चों की तरह रोने लग गया कि मेरा भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे जाने की परमिशन दिया जाए। यस, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी जी सीएम है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर और खराब ना हो, क्योंकि उस स्टेट में मैक्सिमम जिहादी रहते हैं और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह अलाउ नहीं करता कि आप प्लान्ड वे में एनार्की क्रिएट करें और कास्ट बेस के ऊपर आप ब्लैकमेलिंग करें, पुलिस को बुली करें और कैमरास जब चल रहे हो वहां पर आंसू दिखाएं। यह आपको कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं देता है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार पूछता हूं एक चीज कि कौन है ये चंद्रशेखर के पीछे जो सीएम को थ्रेटन कर रहा है, असेंबली को बिल्कुल घिराव करके आग लगाने की बातें बोलता है
और ये बोलता है कि मुझे फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ जो स्पीच बोलूँ करूँ मुझे करने की परमिशन देनी चाहिए। और सोच के देखिए, अगर यही काम किसी बीजेपी के लीडर ने बंगाल में किया होता तो मीडिया क्या करता। तो ये इन्होंने बोला था कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है बीजेपी ने, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट के नाम पर कम्युनल इंसाइटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो मीडिया इन्हीं के साथ खड़ा होता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो अंत होना चाहिए भारत में। और चाइना में मैं पिछले 5-6 दिन से एक पैटर्न देख रहा हूँ, पूरा सोशल मीडिया भारत के खिलाफ यहाँ पर आर्टिकल्स आ रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो हिंदू मुसलमान में बटी हुई है, कैसे अनपढ़ लोग हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस हैं यहाँ पर, वीडियोस भी और आर्टिकल्स भी, कि लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। ये यहाँ पर एक कैंपेन शुरू हो गया है ये सारी चीज़ों को देखकर। और भारत में भी जैसे जैसे यहाँ पर कैंपेन चाइना में तेज हो रहा है, भारत में भी गवर्नमेंट, मोदी जी, योगी जी, विश्व शर्मा, इन सब के खिलाफ वहाँ पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये कनेक्शन कुछ तो कहलाता है चाइना का हमारी अपोजिशन के साथ। और अब यूपी को ये प्लेग्राउंड बना रहे हैं अर्बन नक्सलियों को उजागर करने के लिए या उनको बढ़ावा देने के लिए। भाई अगर आपके पास एविडेंस है कि किसने किया है, आप कोर्ट में जाइए। आप हमेशा बोलते हैं कोर्ट के ऊपर हमें विश्वास है, एक फैमिली सफर कर रही है, यस आपको जस्टिस के लिए लड़ाई करनी है, लेकिन आप ये कैमरास, ये मीडिया, इसके सामने आकर ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है। आप कोर्ट में जाइए। हम भी 500 साल कोर्ट में लड़े थे। और आपका केस जो होगा, अगर तो कोई मुसलमान ने वो गलत काम किया होगा तो फिर तो पहले दिन ही बरी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे कोर्ट में जितने जजेस हैं ये बिकाऊ हैं। बिकाऊ नहीं, बिके हुए हैं। 15-15 करोड़ रुपए मिलते हैं इनके घर में, और जब पकड़े गए तो जल भी गए। उसके बाद भी बेशर्मी से उन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो आप जाइए, 500 साल लड़िए, हम भी लड़ते रहे, आपको क्या दिक्कत है। लेकिन ये अब हर एक ट्रेजेडी को आप टिकट समझ लेते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एंटर करने की या सीएम की कुर्सी पे बैठने की आपको टिकट मिल गई है, ये बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि भारत के लोग अब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। केयरफुली कोरियोग्राफ्ड पॉलिटिकल टूल्स हैं और ड्रामा है, और हमेशा स्क्रिप्ट वही है। मोदी जी के घर को घिराव कर लो, कभी योगी जी के कर लो, और भाई सोनिया गांधी के भी कभी घिराव कर लिया करो। वैसे घिराव करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही गिरी हुई है। लेकिन फिर भी कभी कहा है कि आपने, इन्होंने हिम्मत भी करी हो कि सोनिया गांधी के जो 10 नंबरी लेडी 10 नंबर घर में रहती है, उसके घर में कभी घिराव की कभी बात सुनी आपने। 10 साल काला राज था कांग्रेस का 2004 से 14 तक, कि ये चंद्रशेखर आजाद तब का मर गया था, और आज चैलेंज कर रहा है योगी जी को, और ये आज बन रहा है विक्टिम, ताकि भारत इसे हीरो की तरह दिखाई दे। देखिए इसको, फेक वॉरियर नाम भी रखा है चंद्रशेखर आजाद, और डेमोक्रेसी को इन्होंने मजाक बना के रख लिया। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ कौशंबी की नहीं है, ये वार्निंग साइन है आपके लिए कि इनका गेम प्लान 2026, 27, 28, 29 का प्लान क्या है। इकोसिस्टम रेडी है। रेडी इसलिए है कि भारत को डिस्टर्ब करना है, भारत को डिवाइड करना है, और डिफेम करती जाइए गवर्नमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और क्योस इतनी क्रिएट कर दो ताकि जो तो सनातनी है वो आज भी उसको मालूम है कि ये देश किसका है। हिंदू जो है उसको फर्क नहीं पड़ता। आज ही मेरी एक किसी लेडी से बात हो रही थी, शी वांटेड टू कम ऑन माय चैनल। मुझे बोला कि सर मैं इसलिए नहीं आ सकती हूँ क्योंकि आप जय सिया राम बोलते हैं, ये तो कॉमनल है। मैं क्या अल्लाह बकरी बोल दूँ, वो तो सेकुलर है। भाग गई। यानी कि ये कीड़ा, ये जो आपके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, कांग्रेस ने 70 साल से उसको पानी दे देकर उसको बड़ा पेड़ बना दिया आपके अंदर। उसको अब उसके जो फ्रूट्स हैं वो है क्योस, ताकि आप अपने ही कंट्री के लिए ना खड़े हों, ना अपनी कम्युनिटी के लिए, ना कंट्री के लिए। उसका फ्रूट अब खाने का टाइम आ गया है अपोजिशन के पास, और आपको बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। आप ना तो इनकी गेम देख रहे हैं, ना इनके प्लेयर्स को देख रहे हैं, और ना ही जो इसका आंसर है, ट्रुथ क्या है, वो आप देख नहीं रहे। और ट्रुथ तभी देखेंगे जब आप यूनाइट रहेंगे, भारत फर्स्ट की पॉलिसी होगी, और दिल में सिर्फ एक ही वर्ड होगा, जय हिंद।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। वो ना तो कांग्रेस बोलती है, ना अपोजिशन बोलती है, ना वो 20-30 करोड़ जिहादी बोलते हैं। वो आप में से भी आधे बोलते हैं, आधे बोलते हैं ये तो कॉमनल है। इस तरह से देश को बचाएंगे। मैं सिर्फ एक थॉट्स आपके सामने रख रहा हूं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। द ओनली थिंग इज, ये जो सारा इतना इतना शोर हो रहा है टीवी के ऊपर, डिबेट्स अननेसेसरी हो रही हैं, 4 लोगों को बिठा के लड़वाते हैं वो सिर्फ टीआरपी लेने के लिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन उसमें कुछ भी नहीं है। आधे लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हैं, आधे योगी जी के साथ खड़े हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद हो, सो कॉल्ड चंद्रशेखर आज़ाद, वो जो ओरिजिनल वाले थे, वो रो रहे होंगे आज कि इस जैसे लोगों के लिए हमने अपनी जानें दी। वो है चंद्रशेखर आज़ाद है या पप्पू है या पप्पू की पोल डांसर माँ है, ये आज हंस रहे होंगे क्योंकि उन्हें विनिंग फॉर्मूला मिल गया है 2029 का। अभी बिहार इलेक्शन है, यूपी इलेक्शन है, यही काम होगा। ये हमारे साथ तांडव करेंगे और योगी जी को इनके साथ तांडव करना पड़ेगा। और आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आप योगी जी की तारीफ करें या चंद्रशेखर, फेक चंद्रशेखर आज़ाद की। मर्जी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम।